आज मैं बहुत ही आसान और बेसिक रेसिपी लेकर के आई हूँ। तुरई मूंग दाल। जो किसी को तुरई की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो इस तरह से तुरई को मूंग के दाल में बनाइएगा तो घर के बड़े बच्चे सभी पसंद से खाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं सुजाता सुजाता किचन के नए ब्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं तुरई दाल बनाने में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। मैं 500 ग्राम तुरई ली हूँ। इसे बिहार में नेनुआ बोला जाता है। इसे मैं धो करके अच्छी तरह काट ली हूँ। मैं पहले से कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। मूंग की दाल है, आधा कप मूंग की दाल को मैं अच्छी तरह धो करके आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर पानी बिल्कुल निकाल ली हूँ। एक टमाटर है जिसे मैं बिल्कुल फाइन पेस्ट बना ली हूँ। प्याज है जिसे मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। सूखे मसाले में नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत जीरा, धनिया पाउडर और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैं कूट ली हूँ। हींग है और एक नींबू का रस है। और तो चलिए इसे बनाना मैं शुरू करती हूँ। दाल बनाने के लिए मैं कुकर पहले से रख रही हूँ। गैस जला रही हूँ। गैस को बिल्कुल स्लो रखूंगी। ढक्कन हटा रही हूँ। इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप लोग जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसे डालिएगा। मैं 2 चम्मच तेल इसमें डाली हूँ। गैस को मैं हाई फ्लेम पर कर देती हूँ। ये गर्म हो जाएगा तो इसमें सूखे मसाले मैं डालूंगी। तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। थोड़ा हींग डाल रही हूँ। हींग और घी का मैं बाद में इसमें तड़का लगाऊंगी। ये हो जाएगा उसके बाद इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। इसे मैं चारों तरफ ऐसे फैला देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं जीरा अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को भी मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। ऐसे चारों तरफ करके भून लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं प्याज अपना रंग बदल चुका है। इसे मैं डीप ब्राउन नहीं करूंगी। इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैं कूट के रखी हूँ, उसे डाल दी हूँ। आप लोग चाहिए तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं। इसके कच्चापन निकलने तक इसे मैं भून लेती हूँ। प्याज, अदरक, हरी मिर्च को मैं भून ली हूँ। गैस को मैं बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। टमाटर आप लोग काट के भी डाल सकते हैं। इसे पहले मैं ऐसे मिला लेती हूँ। इसी वक्त इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप लोग अपने स्वाद के मुताबिक डालिएगा। नमक डाल दी, थोड़ा हल्दी। इसे भी थोड़ा मैं भून लेती हूँ। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर को मैं डालूंगी। टमाटर को मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ तेल दिखने लगा है। गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर कर देती हूँ। धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी मैं 1-2 सेकेंड भून लेती हूँ। उसके बाद दाल डाल दूंगी और जो तुरई है उसे डालूंगी। मसाला को मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ तेल दिखने लगा है। इसमें मैं मूंग की दाल डाल रही हूँ। इसे भी थोड़ा मैं भून लेती हूँ। दाल को मैं भून ली हूँ। थोड़ा भून लेने से अच्छा स्वाद हो जाता है। इसमें तुरई जो काट के रखी हूँ उसे डाल रही हूँ। इसे थोड़ा पहले मैं मिला लेती हूँ अच्छी तरह। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। आधा कप मूंग की दाल है तो इसमें मैं 2 कप पानी डालूंगी। तुरई अपना भी पानी थोड़ा छोड़ेगा, फिर अगर आवश्यकता होगी तो मैं पानी डालूंगी। मैं 2 कप पानी डाल दी हूँ। हाई फ्लेम पर 1 विसिल और स्लो पर 1 विसिल, कुल 2 विसिल होगा तो गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। 1 विसिल हो चुके हैं हाई फ्लेम पर। गैस को मैं स्लो कर रही हूँ। 1 विसिल और होगा तो गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। कुल 2 विसिल हो चुके हैं। गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसे खोल के
चेक भी करूंगी और इसमें तड़का लगाऊंगी। कुकर बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, इसे मैं खोलती हूँ और चेक करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं है। तो इसे मैं दूसरे गैस पर रख देती हूँ और तड़का की तैयारी मैं करती हूँ। तड़का के लिए मैं एक पैन चढ़ा ली हूँ, गैस जला रही हूँ, गैस को बिल्कुल स्लो रखूंगी। इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी अच्छी तरह पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा तो एक सूखी लाल मिर्च और हींग इसमें मैं डाल दूंगी। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। एक सूखी लाल मिर्च और हींग, गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर कर देती हूँ। ऐसे तड़का लगा लीजिएगा तो दाल का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। घी और लाल मिर्च को मैं अच्छी तरह तड़का लगा ली हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ। ऐसे चारों तरफ मिला लीजिएगा और इसी वक्त इसमें मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ। और अगर आपको नींबू का स्वाद पसंद है तो इसे चटपटा करने के लिए थोड़ा नींबू का रस भी डाल लीजिएगा। तो चलिए अब सर्व करने की बारी है, गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ। इस दाल में भुना हुआ जीरा डाल दीजिएगा तो इसका स्वाद और बहुत बढ़िया हो जाएगा। तुरई मूंग दाल बनके बिल्कुल तैयार है। इस तरह से बनाएंगे तो बड़े बच्चे सबों को बहुत पसंद आएगा। मेरे बताए तरीके से बनाइए, अपने परिवार के साथ खाइए और इंजॉय कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरा काम अवश्य पसंद आया होगा। इसी तरह से सुजाता किचन के हौसला को आप लोग अफजाई करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।